आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, चर्चा करते हैं कार्तिक मास के महात्मा का जो 16वां अध्याय है, आज की कथा का वो श्रवण करते हैं। सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाएं, कार्तिक महात्मा का वशिष्ठ पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की अद्भुत कथा सुनाई, अब कृपा करके आप यह भी बताइए कि उस राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया, ये भी मुझे आप बताइए, मैं श्रवण करना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, उसने छूटने पर वह बरबर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पा करके उसने अपने आप को धन्य माना और धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ उसने भगवान शंकर की चेष्टा कही। उसे सुन करके दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना जलाने की आज्ञा दे दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकल करके युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव से युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्नसार राहु हुआ और फिर से उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर आ गिरा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशगुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर जाकर के भगवान भोलेनाथ से संपूर्ण वृत्तांत को सुनाया। यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गया है तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर के उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उनके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अब आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से यह सब सुन करके भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया? मैं वैकुंठ को छोड़ करके आया, उसके घर में कैसे चले गए? भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके शिव से कहा, उसे आपका अंशी या लक्ष्मी का भाई होने का कारण नहीं मार पाया हूँ मैं। वह बड़ा ही वीर और देवताओं में अजेय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई नहीं मार सकता है। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर के और मैंने एवं उसके घर में रहने का वर दे दिया, इसीलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्यवीर विष्णु, आप यह क्या कहते हो? मैं दैत्यराज जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा और इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। तब भगवान शंकर ऐसा कहकर के सब देवताओं सहित अपने अपने निवास स्थान को चले गए। ठीक उसी समय महापराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना को लेकर के कैलाश पर्वत की ओर आया और सिंहनाद करने लगा। दैत्य के नाद से, कोलाहल से भगवान शिव को क्रोध हुआ और उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य ने अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने प्रारंभ कर दिए। भेरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी घोड़े व रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में काट मार काट होने लगी। घोड़े पैदल सब आपस में लड़ने लगे, जिससे युद्ध भूमि में भी आगमय हो गई।
दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से दैत्यों को जीवित करने लगे। यह देख करके शिव के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर के सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर के भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दसों दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिनकी दोनों भुजाएं ताल वृक्ष के समान थीं और वह युद्ध भूमि में जाकर के असुरों का चर्वन करने लगीं। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए शुक्राचार्य के पास पहुँची और जैसे ही शुक्राचार्य के पास पहुँची, शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया और फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गईं। शुक्र के गुप्त हो जाने पर दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया। वह युद्ध छोड़कर भागने लगे और इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोक करके शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिव के नंदी आदि वीरगणों ने, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, उन्होंने अपने गणों को रोक करके दैत्यों को भीषण युद्ध किया है। तो इस तरह से यहाँ पर 16वें अध्याय की कथा को पूर्ण करते हैं। पावन कथा कल के आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।